आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो गज़ल पढ़ेंगे वो है बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी ताजदार थे, आखिरी बादशाह थे हिंदुस्तान के। इनकी गज़ल का पहला शेर है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। मुंदरजा बाला शेर उर्दू की किताब से लिया गया है। इसके शायर बहादुर शाह ज़फ़र हैं। हवाला शायर, आपकी शायरी में दर्द और तकलीफ़ के असरात नुमाया नज़र आते हैं। आपके ज़्यादातर अशार कैदो बंद के हैं, जब आपको रंगून में कैद कर लिया गया था। तशरी, इस शेर में शायर कहते हैं कि जब से मुझे हिंदुस्तान से लाकर यहाँ कैद किया गया है, इस उजड़े दयार में मेरा दिल हरगिज़ हरगिज़ नहीं लगता, बल्कि मेरा दिल हर वक्त बेकरार रहता है अपने वतन वापस जाने के लिए। लेकिन क्या करें, ये सब नसीबों की बात है। आज एक बादशाह, एक अजीम उल शान हिंदुस्तान का बादशाह आज कैदो बंद की सख्तियाँ सह रहा है। शेर नंबर 2, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। मैंने एक दफ़ा हवाला और हवाले शायर दे दिया है, ठीक है जी। अब मैं दोबारा इसको नहीं रिपीट करूँगी। तशरी, इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र इंतहाई मायूसी का इजहार करते हैं कि दुनिया के गम व दुख बहुत उठा लिए हैं, बहुत ठोकरें खा ली हैं, अपनों और गैरों के जुल्म व सितम देख लिए हैं। अब दिल भर गया है और टूट गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरे अंदर हौसला नहीं है, मेरी तमाम तमन्नाएं ख़त्म हो चुकी हैं। आरज़ू, तुम कहीं और जाओ, मेरे दिल में तो अब सकत नहीं है। मैं तुम्हारा बार नहीं उठा सकूँगा, कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। दिल दाग दाग है, अगर कोई तमन्ना टूटती तो फिर दुख होगा, फिर तकलीफ़ होगी। शेर नंबर 3, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र बाग़ के माली से कहते हैं कि बाग़ के फूल और कांटे दोनों पौधों पर और बाग में उगते हैं। तुम फूलों को पसंद करते हो और कांटों को निकाल कर बाहर फेंक देते हो। कांटों का भी तो बाग है, पर इतना ही हक है जितना कि फूलों का। तुम फूलों के साथ कांटों को भी बाग में रहने दो। बाग कांटों का भी तो घर था, तुमने सिर्फ अपनी पसंदीदगी की वजह से इन्हें अपने घर से निकाल दिया। इनके हक का तो ख्याल करते, ये कांटों के साथ जुल्म है। इस शेर में शायर ख़ुद को कांटे से तशबीह दे रहे हैं। जिस तरह इनको हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, तो वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह तुम बाग से कांटों को मत निकालो। शेर नंबर 3, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बहादुर शाह ज़फ़र अपनी जिला वतनी, बेटों के कत्ल, बेटियों के दरबदर होने का गम सहने वाले शायर थे। आप ख़ुद को एक बुलबुल से तशबीह देते हुए कहते हैं कि जिस तरह एक परिंदे को अगर पिंजरे में पकड़ कर बंद कर दिया जाए, किस से शिकायत करेगा। बाहर का मौसम हो, फूल खिले हों, साथ ही परिंदे उड़ रहे हों और एक ऐसे मौसम में कैद हो, वो ना तो मालिक से शिकायत करता है और ना शिकारी से गिला करता है। वो अपनी किस्मत पर शाकिर रहता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, इसी तरह मैं किसी से शिकायत और गिला नहीं करता। मेरी तकदीर ही में ये सब कुछ तहरीर था। इंसान को अपने नसीब पर सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। 5वां शेर, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। गज़ल के इस आखिरी शेर में बहादुर शाह ज़फ़र अपनी जिला वतनी की तस्वीर कशी करते हुए कहते हैं कि मुझ जैसा बदनसीब कौन होगा जो वतन से इतना दूर है। मेरा दम आखिर है, मैं गैर मुल्क में आखिरी सांसें ले रहा हूँ। मर गया तो दफन के लिए वतन की ज़मीन ना होगी, वतन की मिट्टी ना होगी। दुनिया में मुझ जैसा बदनसीब कोई नहीं हो सकता जिसे कब्र के 2 गज़ ज़मीन भी वतन में ना मिली। जहाँ भी दफनाया जाएगा दफन हो जाऊँगा। इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र की वतन से मोहब्बत, शदीद मोहब्बत झलकती है। अपनी इंतहाई बेबसी का इजहार करते हैं। दर्जा झैल सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, आखिरी मुग़ल बादशाह कौन थे? आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था। सवाल नंबर 2, इस गज़ल में शायर ने बुलबुल किसे कहा है? जवाब, इस गज़ल में शायर ने ख़ुद को बुलबुल से तशबीह दी है।
सवाल नंबर 3, शायर ने कैद की क्या कैफियत बयान की है, वजाहत कीजिए। शायर ने कैद की कैफियत को बयान करते हुए कहा है कि कैद में इंसान बेबस हो जाता है, इसकी तमाम ख्वाहिशात दिल में ही रह जाती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। क्या सवाल नंबर 4, इस गज़ल में शायर ने कांटों से किसको तशबीह दी है। जवाब, इस गज़ल में शायर ने कांटों से ख़ुद को तशबीह दी है। अब आ जाते हैं हम इसकी खाली जगह की तरफ, जो मिसरे मुकम्मल करने के लिए। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। इसके बाद सही के और गलत के निशान लगाएं। ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की है, बिल्कुल ठीक। 2 गज़ ज़मीन मिल गई कुए यार में, गलत। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिलास, सही। लग गया दिल मेरा उजड़े दयार में, गलत। किस्मत में आज़ादी लिखी थी फसले बहार में, गलत। ठीक है जी, इस पे जितनी भी अहम चीज़ें थी मैंने करा दी हैं आप लोगों को। ग्रामर के लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगी, ग्रामर का एक अलग से पोर्शन बनेगा जिसमें ग्रामर कराऊंगी मैं। इस वक्त जो भी कुछ यहाँ पर अहम चीज़ें थी वो मैंने करा दी हैं। 5 ईयर भी सॉल्व होंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। कुछ गज़लें रह गई हैं, ख़त्म होने वाली हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लॉकडाउन की वजह से अभी तक पढ़ाई को ना स्टार्ट कर सके हैं, ना पढ़ रहे हैं, और अगर जहाँ पढ़ाई शुरू हो चुकी है अगर नोट्स मौजूद नहीं है आपके पास तो इसके बेहतरीन नोट्स हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।